नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ने चुनाव के समय घोषणा की थी कि अमेरिका में रह रहे अवैध रूप से रहने वाले सभी को वापस उनके देश भेजा जाएगा। और पदभार संभालते ही ट्रंप ने ये काम शुरू कर भी दिया है, जिसके तहत करीब 18,000 से ज़्यादा भारतीयों को वापस भेजा जाना है। पहले खेप 205 की है, जिसमें से 104 कल अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचे। हरियाणा, इसमें पंजाब और हरियाणा के 33, पंजाब के 30, चंडीगढ़ के 2 लोग भी शामिल हैं। अधिकतर लोग कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल के हैं। हरियाणा से जो लोग हैं, अवैध रूप से रह रहे लोगों को अपने यहाँ से निकालना ये सरकार की हक है उनका, चाहे कोई भी सरकार हो। हमारे यहाँ भी रोहिंग्या रहते हैं। मैं कहूँगा मोदी जी से, उनको भी ऐसे ही प्लेनों में भर भर के इनको भी अपने देश में छोड़ आए। अब सवाल ये उठता है, प्रधानमंत्री जी से सीधा सवाल है, जो अमेरिका में जाके इन्हीं लोगों से, यही लोग हैं जो अमेरिका में वहां पे नारेबाजी कर रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार मोदी के कहने से, ये वही लोग हैं जो वापस आ रहे हैं। इनकी हकीकत भी यही है। वहां पर ले जाके अवैध रूप से इनको डरा धमका के लालच से कुछ भी करवाया जा रहा था। तो मोदी जी, आपसे बहुत बड़ा सवाल है कि आप लोगों ने इनका खूब वहां पे प्रयोग किया, अपने हक में नारेबाजी कराई, लेकिन आपने इनके मानव अधिकारों पर सवाल क्यों नहीं उठाया? कि जब इनको हाथों में हथकड़ियां और बेड़ियां पैरों में डाल के वो अपने देश में फेंक कर गए, और आपकी सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री सब चुप है, कोई नहीं बोल रहा। शर्म क्या आनी चाहिए आप लोगों को कि किस तरह से, किस बेकदरी से ये उनके मानव अधिकारों का हनन भी है। बेशक वो गए थे, लेकिन गए किस लिए थे? पेट की भूख, रोटी की वजह से गए थे वो लोग, जो आप नहीं दे पा रहे। यहां पे इन लोगों को भी, ये जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह से जा रहे हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि वहां पे सबको पता है जो आप लोग क्या करते हैं, वही करते हैं जो आप अपने खेत में नहीं करना चाहते। वहां पे खेती बाड़ी मजदूरी करते हो, वहां तक टॉयलेट साफ करते हो, जो कि यहां करने में आपको शर्म आती है। देश, रोटी अपने देश में भी है। मैं इन लोगों की, ये किस तरह के लोग हैं, इनकी वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, कैसे इनको यहाँ पर छोड़ा गया, किस हालात में, वो मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। ये वहां पर क्या करते हैं, किस तरह से सरकार के चुंगल में ये लोग फंसे हुए हैं। और साथ में मीडिया का बहुत ही अहम रोल है, जो कि लगातार विदेशों में डंका बजा रहा है। मोदी का डंका विदेशों में बज रहा, डंका बज रहा, डंका। ये किस तरह से जो है यहाँ पर अंधभक्ति और किस तरह से यहाँ पर गंद फैला रखा है इन्होंने, उसके बारे में मैं एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, देखिए ये लोग जो है, इनका क्या स्टेटस क्या है इनका, ये देखिए। योगी जी को, मोदी जी को टच करना था, छूना तो देख। कहाँ से आए हो आप? मैं बोस्टन से आई हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा। अरे चाटना है, चाटिए जितना चाटना, चाट के लाल कर दी। उसको पूरी दुनिया देखेगी। कुछ भी तो इस रिश्ते को कितना डोनाल्ड ट्रंप ट्रेजर करते हैं या वैल्यू करते हैं या कितना महत्व देते हैं, वो भी आने वाले दिनों में होगा। यही करते करते आज इस देश का मीडिया गटर के भी पार चला गया है। बिल्कुल सही बात है, गटर से भी नीचे मीडिया चला गया है। और ये रोहिंग्या जो चिल्लाते रहते हो, इस देश में अवैध रूप से जो बैठा रखी है आपने शेख हसीना,
बांग्लादेश, वो क्या है? अवैध। देखिए, विदेश नीति का मतलब होता है कि विदेश से अपनी नीति रखना, ना कि व्यक्तिगत संबंध रखना। ये व्यक्तिगत संबंध, मोदी जी, ये हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने व्यक्तिगत संबंधों के चक्कर में यही यहां पे हो रहा है कि वो बैठी है इतने दिन से और बांग्लादेश से हमारी नाराजगी है। देश को नाराज करना और व्यक्ति को खुश करना, यही काम आपने अमेरिका में जाकर किया था। मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, ना कि ट्रंप की पार्टी के कार्यकर्ता। जो आपने वहां पे कैंपेनिंग की, ये उसका नतीजा है उसका। यह आपकी बुद्धिमत्ता, कितनी आप में अकल है, किस तरह से आप देश को चला रहे, ये दर्शाता है। क्या आपको वास्तव में वहां जाकर किसी एक निजी व्यक्ति के लिए, अलग से व्यक्ति के लिए जो है ना, निजी प्रचार करना चाहिए था? अब की बार ट्रंप सरकार, अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ट्रंप के कार्यकर्ता नहीं हैं, और इन लोगों को यूज किया। अब अपने मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब उस अपने दोस्त जिसके लिए आप नारेबाजी करवा रहे थे इन विचारों से, उनको ये हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी बांध कर फेंके। क्या आपने कुछ पूछा अपने उस मित्र से, उस दोस्त से पूछा? आप बिल में बड़े हुए हैं जब से ट्रंप दोबारा से आया है और उसने हिंदुस्तानियों को वहां से बाहर फेंकना शुरू किया है। अब बिल में बढ़ गए हैं। अब बताओ, गोदी मीडिया से भी ये सवाल है, अब बताओ कहाँ है वो दोस्ती? क्या आपको ये उस दोस्ती का जो है ना, कुछ इनको भी हक मिलना चाहिए था जिनसे आपने वहां पे अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाए थे? क्या इन लोगों के लिए आपको कुछ नहीं करना चाहिए था? या इनको, इनकी बलि देकर आप दूसरा काम, यानी कोई अडानी जैसे आदमी को बचाने की नेगोशिएशन कर रहे हैं कि इनको तो बेशक निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अडानी को बचा लीजिए किसी तरीके से। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खेल भी चल रहा पर्दे के पीछे, कि ठीक है एक बात आप मेरी मान लो और एक बात आप मेरी मान लो। अगर अडानी बचा अमेरिका से, इसका मतलब होगा कि इतने सारे लोगों को बलि चढ़ा के आप अडानी को बचा रहे हैं। दोस्तों, ये खबर कल ही आ गई थी आप सबको। इस खबर के मेरा मकसद खबर बताना नहीं था, मेरा मकसद खबर की समीक्षा करना था। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।